हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन हम सामान्य हिंदी के डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अपना स्कोर और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एचपी पुलिस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, त्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। बताइए फ्रेंड्स, त्वर का उच्चारण स्थान। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दंत। देखिए बी वाला राइट आंसर है। त्वर का उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो फ्रेंड्स, पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। देखिए सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये जो भी उच्चारण स्थान है इनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी सेक्शन में। तो इनको याद करना बहुत ही आसान है। इनका एक टेबल होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है टेबल उच्चारण स्थानों को याद करने का। इसमें देखिए स्थान दिए गए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। और ये स्वर दिए गए हैं अ, आ, ई, री, री, उ, ए और ओ औ। और ये व्यंजन देखिए, ये देखिए क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। इसमें देखिए क्वर्ग में देखिए कौन से व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। और इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये है कंठ। च्वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, ङ। इनका उच्चारण स्थान तालु। और टवर्ग में इसी प्रकार से देख सकते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। तो इस प्रकार से इनको याद करना पड़ता है और ये आसानी से हम इनको फिर एग्जाम में कर सकते हैं। और ये अंतस्थ देखिए य, र, ल, ये है अंतस्थ। और ऊष्म स्वर जो है ह, अ, श, स और श, ये ऊष्म है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट एचपी पुलिस के रिटन एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो कि अभी आने ही वाला है मार्च मंथ में, तो उनके लिए परीक्षा एप्लीकेशन जो है बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा ये जो प्रोमो कोड है ESC50, इस कोड को यूज़ करके आप टेस्ट सीरीज़ को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। साथ में इस एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए गए हैं, जिनके जरिए आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। आगे देखिए, च्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखिए तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, च्वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखिए तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, च्वर्ग का उच्चारण स्थान। तो राइट आंसर होगा तालु। च्वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वर्णमाला। सी वाला देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए, क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन देखिए संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्ष, त्र और ज्ञ ये कौन से व्यंजन हैं? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन। ये हैं संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन देखिए तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। बताइए फ्रेंड्स, पुस्तक जो है कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तत्सम शब्द। पुस्तक एक तत्सम शब्द है। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है? अब बताइए आग कौन सा शब्द है इनमें से? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो फ्रेंड्स, आग जो है ये तद्भव शब्द है। इसमें बी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी इनमें से कौन सा शब्द है? तत्सम, तब, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल कौन सा शब्द है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, टेबल जो है ये एक विदेशज शब्द है। सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक रूढ़ शब्द है। इसमें बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। बताइए फ्रेंड्स, फूल में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। बी वाला देखिए राइट आंसर है, फूल में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी वाला देखिए भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। इसमें सी वाला राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सी संज्ञा है? अब बताइए सोना कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देखिए भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है? अब देखिए मैं दिया गया है, ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स मैं जो है ये कौन सा पुरुष है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तम पुरुष। मैं एक उत्तम पुरुष है, देखिए ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? अब आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखिए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स आप कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। बताइए फ्रेंड्स पुष्प जो है ये कौन सा शब्द है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तत्सम शब्द। पुष्प एक तत्सम शब्द है, ए वाला सही आंसर होगा। आगे देखिए, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स ख्याल जो है ये कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विदेशज। ख्याल जो है एक विदेशज शब्द है, इसमें बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन है देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स देशज। तेंदुआ जो है एक देशज शब्द है, ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल विशेषण है? ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स गोल जो है कौन सा विशेषण है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण, सी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विशेषण है? ऑप्शन देखिए परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कोई शब्द जो दिया गया है कौन सा विशेषण है? तो कोई जो है एक सार्वनामिक विशेषण है, इसमें बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन देखिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो ये है वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स नाक जो है कौन सा लिंग है? तो नाक जो है एक स्त्रीलिंग है, बी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है देखिए 2, 4, 6 या फिर 8। बताइए फ्रेंड्स समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? समास फ्रेंड्स 6 प्रकार के होते हैं, इसमें सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। बताइए फ्रेंड्स नवयुवक में कौन सा समास है? तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स कर्मधारय समास। नवयुवक में कर्मधारय समास है, ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन सा समास है? बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या द्विगु समास। तो बताइए फ्रेंड्स प्रतिदिन में कौन सा समास है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अव्ययीभाव। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। बताइए फ्रेंड्स देशभक्ति कौन सा समास है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तत्पुरुष समास, देखिए बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। बताइए फ्रेंड्स नीलकंठ कौन सा समास है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास, बी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य समास है द्वंद्व समास, सी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु समास। बताइए फ्रेंड्स दोपहर जो है ये कौन सा समास है? फ्रेंड्स दोपहर जो है ये द्विगु समास है, इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ये वाक्य दिया गया है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा है? ऑप्शन देखिए निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। बताइए फ्रेंड्स कौन सा वाक्य है ये मैं आज नहीं पढ़ूंगा? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निषेधवाचक वाक्य, ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह या पिट ही गया कौन सा वाक्य है? अब देखिए ये वाला वाक्य दिया गया है या पिट ही गया, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन देखिए विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विस्मयवाचक वाक्य, बी वाला देखिए राइट आंसर है। ये वाला वाक्य जो है ये है विस्मयवाचक वाक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन देखिए, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। बताइए फ्रेंड्स, ये जो वाक्य दिए गया है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संकेतवाचक वाक्य, सी वाला देखिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? अब देखिए, तुम अपने काम में सफल रहो। ऑप्शन देखिए, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इच्छावाचक वाक्य, ए वाला देखिए राइट आंसर है। तुम अपने काम में सफल रहो, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए ऑप्शन, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। देखिए, रस भरा जो है एक तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा समास है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्ण तत्पुरुष समास, बी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? अब स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? ये भी तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कर्म, करण, संप्रदान या संबंध। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त जो है कर्म तत्पुरुष समास है, ए वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय। बताइए फ्रेंड्स, यथासंभव जो है कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अव्ययीभाव। यथासंभव जो है एक अव्ययीभाव समास है, सी वाला सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा पाणी कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। बताइए फ्रेंड्स, वीणा पाणी कौन सा समास है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास, सी वाला देखिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वन्नी कौन सा समास है? ये देखिए ऑप्शन, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। बताइए फ्रेंड्स, द्वन्नी कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द्विगु समास, डी वाला देखिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदबंध कितने प्रकार के हैं? पदबंध ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए फ्रेंड्स, पदबंध कितने प्रकार के हैं? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 प्रकार के, बी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है, कौन सा वो है? ऑप्शन देखिए, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। बताइए फ्रेंड्स, इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मंत्रिमंडल, सी वाला देखिए राइट आंसर है। मंत्रिमंडल जो है एक अशुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल है। देखिए कैसे लिखते हैं, मंत्रिमंडल इस प्रकार से होता है, तो यहाँ त्रो को जो छोटी की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ए वाला देखिए साप्ताहिक। ये जो है ये अशुद्ध शब्द है, साप्ताहिक होता है, देखिए 100 को आ की मात्रा लगेगी, साप्ताहिक। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, देखिए और शब्द दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र। तो उसमें नक्षत्र होगा, डी वाला देखिए राइट आंसर है, ये एक अशुद्ध शब्द है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा है वो? ऑप्शन है वायु सखा, हुताशन, विभावशु या बिपथगा। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बिपथगा, डी वाला देखिए राइट आंसर है। बिपथगा जो है एक आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। बिपथगा जो है ये एक नदी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अब इच्छा का कौन सा पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है? ऑप्शन लिप्सा, कामना, यातना या सप्रिया। तो बताइए फ्रेंड्स, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यातना, सी वाला देखिए राइट आंसर है। यातना होता है कष्ट, सजा। बाकी ये तीनों जो हैं ये इच्छा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए मुहावरे, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्कल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अब अक्कल का पुतला, ऑप्शन देखिए नकली, अधिक बुद्धिमान, दिखावा करना या अक्कल का प्रयोग ना करना। तो बताइए फ्रेंड्स, अक्कल का पुतला इस मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अधिक बुद्धिमान, देखिए बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी सांस लेना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन देखिए सोच में उदास होना, विश्वास खोना, आराम करना या जुकाम लगना। बताइए फ्रेंड्स, ठंडी सांस लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स सोच में उदास होना, ए वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेढ़ चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, भिन्न विचार रखना, तुच्छ कार्य, कठिन कार्य या उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, डेढ़ चावल की खिचड़ी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भिन्न विचार रखना। ए वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्योढ़ी का खुलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना, रास्ता बनाना, काम बनना या शान बढ़ना। बताइए फ्रेंड्स, ड्योढ़ी का खुलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना। ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हो सकते हैं। अपना स्कोर जो है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।